अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन इस द्वीप के कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आज हम आपको अंडमान निकोबार के कुछ ऐसे ही तथ्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं। इस द्वीप की उत्पत्ति को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द हनुमान का एक रूप है, जो संस्कृत मूल के मलय भाषा से प्रचलित हुआ है। दरअसल मलय में रामायण के हनुमान पात्र को हंडुमान कहा जाता है और निकोबार का मतलब है नेकेड लोगों का लैंड। यहाँ रहने वाले मूल जनजाति बाहर से आने वाले लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। यहाँ के निवासी मुख्यतः जारवा जनजाति से हैं। यह 500 से भी कम की संख्या में है और बाहरी लोगों से बिल्कुल घुलते मिलते नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर आइलैंड बेहद चर्चित है, लेकिन आज भी इसकी कई ऐसी जगह हैं जहां इंसान पहुंच ही नहीं सका है। इसके कुल 572 आइसलैंड में से 36 ही जाने या बसने लायक हैं। निकोबार में जाने के लिए सिर्फ रिसर्च या सर्वे के लिए ही चुनिंदा लोगों को इजाज़त मिलती है। टूरिस्ट के लिए यहाँ जाना भी मुश्किल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्री कछुआ पाया जाता है। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पर अपना ठिकाना बनाता है। इस कछुए का नाम डर्मोचुलेस कोरिसी है। यह साइज में बेहद बड़े होते हैं और हर साल अंडमान पहुँचते हैं। धरती का सबसे छोटा कछुआ और ओलिव राइडली भी अंडमान पहुंचकर आसरा बनाता है। द्वीप के नोट पर जंगल वाला हिस्सा अंडमान द्वीप का ही है। अंडमान में कमर्शियल फिशिंग बैन है। यह धरती की उन चुनिंदा जगहों में से है जहां मछलियों को उम्र पूरी कर मरने का अवसर मिलता है और वह अपनी जिंदगी जीती हैं। अंडमान के आइसलैंड पर सदी के पहले सूर्योदय की पहली किरण पड़ी थी। ऐसा सौभाग्य कैचल आइलैंड को मिला था। अंडमान में बटरफ्लाई आपको खूब दिखेंगी। अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड है। आसपास के उष्णकटिबंधीय आइलैंड से ढेरों तितलियां यहां पहुंचती हैं। अंडमान में कोकोनट क्रैब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे विशाल क्रैब होते हैं, जिनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इनका पसंदीदा आहार कोकोनट होता है। यह अपने मुंह से नारियल के मजबूत खोल को भी तोड़ देते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले लोग हैं। अंडमान का स्टेट एनिमल है डुगोंग। यह एक समुद्री जीव है और अपने जोड़े संग बेहद शर्मीला रहता है। इनके 5 ब्रीडिंग सेंटर हैं, जिसमें से एक अंडमान में है। इंडिया में केवल अंडमान में ही आपको वाल्केनो देखने को मिलेगा। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान में ही है। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाकर आप इस ज्वालामुखी को देख सकते हैं। पहला यूरोपीय जिसने अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाई वह डेनिस था। यह 1755 में अंडमान पहुंचा था। अंग्रेज पहली बार 1789 में अंडमान पहुंचे थे, वह भी चंथम आइलैंड पर। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी कॉलोनी और नेवल मिलिट्री बेस बनाया। डेनिश कॉलोनियल रूल यहाँ 1868 में ख़त्म हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने इसे खरीद लिया था। इसके बाद आइलैंड का पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को जापानी मदद से और मजबूत किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का ही दौर था। बोस ने उत्तर और दक्षिणी आइलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा जमाया था। जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों को भी कब्जे में लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। इस आइलैंड पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा था। अंडमान के 2 आइलैंड का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अफसर्स के नाम पर रखा गया है। ये आइलैंड है हैवलॉक और नील आइलैंड। अंग्रेजी शासन में अंडमान का नाम काला पानी की सज़ा के लिए चर्चित था। यहाँ की सेलुलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी कहती है। हालांकि इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। भारत से ज़्यादा अंडमान इंडोनेशिया और बर्मा के नज़दीक है। अंडमान की इंडोनेशिया से दूरी 150 किलोमीटर है, जबकि भारत की सीमा इससे 800 किलोमीटर दूर है। अंडमान आइलैंड का 90% इलाका सघन जंगली है। यह भारत के किसी भी राज्य से ज़्यादा है।